हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जो है देख चुके थे, हाइब्रिडेशन निकालना, फिर उसके बाद जो है कैसे सिग्मा और पाई बांड को काउंटिंग करना। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है हम देख चुके थे अपने प्रीवियस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम सीखेंगे कि देखो, नोमेनक्लेचर जब भी होता है, जैसे आईयूपीएसी एक ऐसा जो है टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप जो है क्लास 12th में हो, यानी कि बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लास 10th में भी आईयूपीएसी है। ठीक है, कार्बोनेट्स कंपाउंड में। उसके बाद अगर आप नीट या आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो वहाँ पे एक क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखो इसमें ना जब भी हम पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपसे कॉमन नेम पूछता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, यानी कि कार्बन से संबंधित और उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, तो नोमेनक्लेचर में जो है हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉमन नेम भी दे दिया जाता है। ठीक है, कॉमन नेम या हम कह सकते हैं कि जनरल नेम। ठीक है, तो वो कैसे बनता है वो भी हम सिखाएंगे। ठीक है, कॉमन नेम कह दो या जनरल नेम कह। ठीक है, ये एक्चुअली में देखो, ये भी आपको आना चाहिए कि कैसे कॉमन नेम जो है बनाया जाता है। ठीक है, कॉमन नेमिंग कैसे किया जाता है, उसके बाद ये उसका जनरल नेम क्या होता है। और दूसरा नंबर आता है IUPAC नेम। ठीक है, जिसे कहते हैं, आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार फिर से देखिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके जो है दो नाम, यानी कि जब भी हम जो कार्बन होते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड से जो भी रिलेटेड हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, वो दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो पहला नंबर आता है कॉमन नेम और दूसरा नंबर आता है आईयूपीएसी नेम। तो आज के इस वीडियो में जो है हम पहले कॉमन नेम को देखेंगे। ठीक है, देन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आईयूपीएसी नेम, चूँकि बड़ा है, टॉपिक बड़ा है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में, तो उसको हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में। ठीक है, और अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखें तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप जाइए हमारे प्लेस में, वहाँ पर ऑलरेडी जो है इन सभी से रिलेटेड जो है आपको पूरा वीडियोस मिल जाएंगे और बहुत ही बेसिक पॉइंट से उन सभी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो आप वहाँ से जा कर के उसका लाभ उठाएं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे केवल और केवल कॉमन नेम के बारे में, कैसे कॉमन नेम को पहचाने। ठीक है, कार्बन और उससे बनने वाले जो यौगिक हैं, यानी कि कंपाउंड्स हैं, उनसे संबंधित कॉमन नेम्स को कैसे पहचाने और कैसे बनाएं। ठीक है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स को बात करेंगे और साथ ही साथ जो है उसकी जो नाम होते हैं उसको कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है बात करने वाले हैं किसके, नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम के बारे में। उससे पहले देखो, कॉमन नेम के कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। जैसे सपोज कर लो, तुमको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ही उसको हम डिवाइड करेंगे ना, कितने कार्बन से। तो हमको याद आना चाहिए कि अगर मेरे पास कार्बन एक है, सपोज कर लो, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, ठीक है, सपोज कर लो चार कार्बन है और पांच कार्बन है, छह कार्बन है, तो इनको किन किन नामों से जो है लिखते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास एक कार्बन होता है तो उसे कहते हैं मेथ। ठीक है, दो कार्बन रहता है तो उसे एथ बोलेंगे। ठीक है, तीन कार्बन रहता है तो उसे प्रोप बोलते हैं। चार कार्बन रहता है तो उसे ब्यूट कहते हैं। पांच रहता है तो पेंट होता है। छह रहता है तो हेक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से सात कार्बन, आठ कार्बन, ठीक है, नौ कार्बन, 10 कार्बन, 11, 12। अब इनका नाम क्या है, क्योंकि जब भी आपको जो है नोमेनक्लेचर बनाना रहता है तो वहाँ पे इन चीज़ों की मौजूदगी होगी, तो हमको उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका नाम क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
तो क्या होता है, देखो 7 कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे इसको हेक्स बोले हैं, इसी तरह से इसको 7 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेप्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। ठीक है, और 8 कार्बन अगर आपके पास है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। ठीक है, 9 कार्बन है तो नॉन बोलेंगे, और 10 कार्बन तो डेक बोलेंगे। देखो जनरली लोग जो है क्या कहते हैं कि यहाँ तक अगर सपोज कर लो कि तुम जो है अगर क्लास 10th में हो, ठीक है, तो यहाँ तक अगर याद है 10 कार्बन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो या बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नीट है, ठीक है, एस्पायरेंट हो, तो आपके लिए जो इससे ज़्यादा भी जानना जरूरी हो जाता है कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो डेक बोलते हैं 10 को, तो 11 को बोलेंगे हम लोग अनडेक। ठीक है, और 12 को बोलेंगे क्या, दो डेक। सिंपल है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि इसमें कैसे करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर आता है C13। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 3 डेक, ट्राई डेक कहेंगे, सॉरी, ट्राई डेक। तो 1 डेक, 2 डेक और ट्राई डेक। उसके बाद जो है फिर उसके बाद आता है कि मान लो अगर 14 आता है तो 4 डेक आएगा, फिर 5 रहता है तो पेन डेक आएगा, ऐसे करके जो है यहाँ पे हम लोग कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही करके नॉन डेक, ऑक्टे और डेक ऐसे करके। लेकिन अभी हमको समझना है कि C20 को क्या बोलेंगे। ठीक है, C20 को आप लिख सकते हैं एलिकास बोलते हैं, एलिकास बोलते हैं C20 को। C21 को क्या लिखेंगे, उसके बाद C30 को क्या लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद C40 को क्या लिखेंगे, ये थोड़ा सा हमको याद होना चाहिए। तो C40 को टेट्राकैंट बोलते हैं, टेट्राकैंट, आप साथ साथ नोट करते चलिए। और C30 को ट्राईकैंट बोलते हैं, ट्राईकैंट बोलते हैं। ठीक है, और C21 को जो है हनीकैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल जो है हमारे पास ये सारा चीज़ हो गए, ये सभी जो है हेल्पफुल होंगे। ठीक है, सारे के सारे जो, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए हो जाएंगे, चाहे वो आईपीसी में आप नेमिंग कर रहे हो, ठीक है, या कॉमन नेम या जनरल नेम आप बना रहे हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आपके लिए जैसे कि कुछ लोग होते हैं आईपीएससी में ही केवल बताते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत जो है कॉमन नेमिंग जब आप करेंगे तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, जो बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनको कॉमन नेम से क्वेश्चन नहीं आता है, केवल जो है आईपीएससी से बनाने के लिए आता है। लेकिन अगर आप नीट का प्रिपरेशंस कर रहे हो, ठीक है, तो नीट के बच्चों के लिए इसमें से जो कॉमन नेमिंग होता है, या आईआईटी जेईई के बच्चों के लिए जो है यहाँ से कॉमन नेम कैसे बनते हैं वो अभी मैं सिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग केवल कॉमन नेम से ही समझेंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या होता है। अब जो है हम जो है बात करने वाले हैं कॉमन नेम। देखिए जितने भी कार्बन के यौगिक होते हैं, यानी आई मीन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, उनके दो नाम होते हैं। जैसे एक नाम जो है जनरल वे में जो होता है जिसे कॉमन नेम बोलते हैं, और एक नाम होता है जिसे IUPAC नेम कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉमन नाम के बारे में जानेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा IUPAC तो पता ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम तीनों को पढ़ेंगे, मतलब 4 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट एल्कीन के बारे में, ठीक है, एल्कीन से रिलेटेड कॉमन नेम, उसके बाद एल्कीन से रिलेटेड कॉमन नेम, फिर एल्काइन से रिलेटेड कॉमन नेम, और चौथा नंबर जो है जो एरोमेटिक होते हैं कंपाउंड, उनसे रिलेटेड जो कॉमन नेम होते हैं उनके बारे में। तो ये चारों पॉइंट्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल रखिएगा कि कैसे इसको देखते हैं। सबसे पहला नंबर एल्केन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एल्केन का जो होता है फॉर्मूला, ठीक है, देखो अभी इसको पहले बात करेंगे तब देन इन सबों को हटा ही देते हैं, इन सबों को। ठीक है, एल्केन, एल्केन में क्या होता है, इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का ये फॉर्मूला है CnH2n+2, ये आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात एक चीज समझिएगा कि एल्केन में क्या होता है, अगर एक कार्बन है, ठीक है,
और उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। और ऐसे अगर लिखा हुआ है तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसे CH4 कहते हैं। आपको पता होगा कि एक कार्बन, हमने बताया था एक कार्बन रहता है तो क्या होता है, मिथ होते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में जो प्रीफिक्स एन लगाया जाता है तो एक्चुअली में ये मेथेन है। आगे पढ़ाया जाएगा डिटेल में, अभी आप समझिए कि मेथेन है ये एक्चुअली में, ठीक है, मेथेन है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे तो दूसरा नंबर अगर हम लिखते हैं तो C2H6, इसको बोलते एथेन। इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो अगर 3 रखेंगे तो कार्बन 3 आया, 3 टू 6 टू 8, C3H8, इसको बोल देंगे हम क्या, प्रोपेन, ठीक है। तो अब इनका जो कॉमन नेम होता है, जो जनरल नेम होता है, वो कैसे हम लोग बनाएंगे, कॉमन नेम या जनरल नेम। देखो इसमें ना जो कॉमन नेम या जनरल नेम होता है, जैसे मान लो इसमें CH4 है तो इसका एक हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं, इसका जो जनरल नेम है उसमें से एक हाइड्रोजन अगर इसको निकाल देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, और भी, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग, देखो एक हाइड्रोजन अगर निकला तो यहाँ पे हुआ CH3, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेथिल, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। C2H6 से एक हाइड्रोजन निकाला, C2H5 हुआ, इसको बोलेंगे एथिल। उसी तरह से इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाला, C3H7 है, तो इसको बोलेंगे प्रोपिल, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे ही लगा सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसका जो जनरल नेम है अगर कहा जाए तो इसको यही बोलते हैं कि ये क्या है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। लेकिन मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे काउंटिंग देखो, यहाँ पे होता है एक कार्बन, मैं पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, 2 3 4 5, ठीक है। टोटल 5 कार्बन इसमें होंगे, टोटल कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे। और 5 कार्बन चूंकि ये चेन में है, और चेन में हम हमेशा बताए हैं कि उसके लिए नॉर्मल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये होगा नॉर्मल पेंटेन, इसको N पेंटेन लिखेंगे, क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन इसको बोलेंगे, ठीक है। वही अगर ऐसे हो, ऐसे, तो बताओ कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। तो इसका जनरल नेम क्या हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन पेंटेन, ठीक है। लेकिन मान लो हमने पहले ही पढ़ा रखा है, अगर देखो यहाँ पे CH3 लगा हो, यहाँ पे CH3 लगा हो, ठीक है, यहाँ पे CH लगा हो, CH3 CH, और एक बॉन्ड सपोज कर लो खाली है, 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो जनरल नेम में इसको बोलते हैं जब किसी एक कार्बन से, ठीक है, जब किसी एक कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ते हैं तो वहां पे हम लोग आइसो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आइसो। और कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। तो ये याद रखना कि आइसो, चूंकि एक बॉन्ड ये खाली है तो आइसोप्रोपिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको ये समझना है कि इसका जब भी नाम बनेगा तो आइसो लगाया जाएगा, यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, आइसो लगाया जाएगा। लेकिन मान लो अगर ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कार्बन यहाँ से है, इसका मतलब यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे है, एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे है, एक मिथिल ग्रुप यहाँ पे है। यानी एक कार्बन से जो है, ठीक है, सपोज कर लो कि 3 जो है मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, नियो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नियो लगाएंगे, हमेशा याद रखना। तो इसका क्या नाम हो गया, देखो यहाँ पे कितने हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 कितने हुए, टोटल कार्बन भी देखना है ना। इसका नाम देखो, जनरल नेम क्या होगा, देखो सबसे पहले तो एक कार्बन से अगर 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे। तो उसके लिए हमने बताया कि एक कार्बन से अगर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हों तो उसके लिए नियो लगाते हैं। और बताओ नियो के बाद लगाने के बाद एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये भी कार्बन काउंटिंग है 4 कार्बन, तो इसका नाम हो गया, 4 को बोलेंगे ब्यूट, ठीक है। ब्यूटेन सब सिंगल बॉन्ड है, तो नियो क्या हुआ,
ब्यूटेन हुआ, इसका नाम क्या होगा, नियो ब्यूटेन। ठीक है। और देखो यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब बताओ, तो ऐसे केसेस में क्या होंगे, ऐसे केसेस में क्या होंगे, तो इस कार्बन से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो दो कार्बन के लिए हमने बताया क्या आइसो लगता है, दो कार्बन के लिए आइसो लगता है। सभी सिंगल बॉन्ड एन होंगे, 1 2 3 है, 3 को क्या बोलते हैं बताओ, 1 1 2 3, ठीक है। तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, तो ये हो गया आइसो प्रोपेन हो गया, क्या हो गया, आइसोप्रोपेन हो गया। और ये भी देखो यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड खाली था, ये हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, तो एक बॉन्ड खाली था तो वहाँ पे प्रोपिल लग गया है। तो जब भी एक हाइड्रोजन कम होता है, यानी कि ये समझ गए कि जब किसी एल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है, क्या बनता है, एल्काइल बनता है। तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल जो है फिट करना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो एल्केन के हम लोगों ने देख लिया कि जनरल जो नेम होंगे या उसके सामान्य जो नेम होंगे, ठीक है, कॉमन नेम होंगे, वो सारे चीज देखिए। अभी हम देखने वाले दूसरे नंबर पे एल्कीन के बारे में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे। एल्कीन, एल्कीन को जनरली जो हम कहते हैं ओलिफिन, ठीक है। जैसे एल्कीन को हम लोग पैराफिन बोलते हैं, इसको जो है ओलिफिन बोलते हैं। अच्छा, एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है CnS2n होता है, ठीक है, क्या होता है, CnS2n होता है। एल्कीन को एल्कीन का जितना होता है जनरल नेम जो है, इसको एल्काइलीन भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, एल्काइलीन। ये भी याद रखना है कि एल्कीन को जनरली जो है एल्काइलीन बोलते हैं, जैसे एसिटाइलिनी, एसिटिलीन, प्रोपाइलीन, ठीक है, ये सब भी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल एल्कीन के, हमेशा एल्कीन के पास डबल बॉन्ड रहता है और इसकी प्रीफिक्स जो है इन लगती है, ये सबको पता है। तो सपोज कर लो कि मेरे पास एक डबल बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, साथ ही साथ जो है यहाँ पे इसके नाम भी लिख दूंगा। C2H4 सपोज कर लो है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, C3H6, ठीक है। तीसरा नंबर C4H8, C4H8, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पे C2H4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी ये जो जितने लिखे गए हैं ना, ये सारा चीज़ें, ये क्या है, ये सब जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कैसा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसको कंडेंस फार्मूला में देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो दो कार्बन है और डबल बॉन्ड तो होना ही होना है, 4 हाइड्रोजन इसके पास है, तो यहाँ पे हम CH2 और CH2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका देखते हैं, यहाँ पे C3H6 है, तो देखो 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन की बीच जो है तीनों किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड हो लगना चाहिए, किसी भी जगह पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड जो है लगना चाहिए। तो ये जो है कैसे जो है लगेगा, या तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं या तो यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों जगह लगा सकते हैं। अब सपोज कर लो कि मान लो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, तो देखो यहाँ पे हमने लगा दिया, एक यहाँ पे है और 3 यहाँ पे लगा दिया, CH3। तो 3 और 1 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, तो देखो 2 1 2 2 4 होगा। इसके पास 2 है, इसका मतलब यहाँ पे CH2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस हो गया, कार्बन 2 2 4, 2 1 3 1 4 और 1 3 4, तो इसके लिए ये बैलेंस हो गया है। C4H8 है, ठीक है। तो C4H8 को क्या लिख सकते हैं, 4 बार 4 कार्बन होंगे, ठीक है। अब इसमें 4 कार्बन में कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड लग सकता है, ठीक है। C3 है ना, तो C3H6 3 4 2 6, ठीक तो है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, C4H8 के लिए कहाँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं, तो यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो डबल। मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकती है।
दूसरी कंडीशन डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, तीसरी कंडीशन जो हो सकती है डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। अब यहाँ पे इसको हम बैलेंस वो कर देते हैं। तो मान लो यहाँ पे 2 हुआ और यहाँ पे 2 4 हो गया, 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 1 4 यहाँ पे लगा दिया, 1 2 2 1 3 1 4 और यहाँ पे लगा दिया CH3, तो 3 1 4 हो गया। वैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 है, एक 3 है, एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 3 हो गया, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 हो गया और यहाँ पे जो है CH3 लगा दो। अभी यहाँ पे आ जाओ, देखो 2 2 4 हो गया, 2 1 3 1 इसका बॉन्ड 4 हो गया, 1 2 2 1 3 1 4 हो गया और ये CH3 हो गया। तो 3 तरीके के जो है 3 चीज़ें जो है यहाँ पे 3 इसके फॉर्मेशन यहाँ पे हम बना दी हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो जो पहला नाम है इसका, ठीक है, तो इसमें कितने हैं, देखो इसको जनरल में देखो एथीन बोलते हैं IUPAC में, लेकिन जनरल नाम देखना है तो जनरल नाम इसका जिसका भी एल्काइलिन होता है। तो बताओ इसका इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एथाइलिन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एथाइलिन। ठीक है, जनरल में इसका एथाइलिन C2H4 का 1 2 3 है, 3 है तो उसके लिए 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलेंगे, तो इसको प्रोपाइलिन बोलेंगे। ठीक है, तो जनरल में एल्कीन में क्या हो गया, ये प्रोपाइलिन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है अब चेक करना है कि डबल बॉन्ड किसके पास है। ठीक है, डबल बॉन्ड किसके पास है, तो डबल बॉन्ड देखो, पहले बात तो ये देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जो है अगर हम इधर देखें तो एक कार्बन से ही डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसको अल्फा ब्यूटेलिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूटाइलिन बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे ये जो है, ये दूसरे नंबर पे देखो, इधर से कार्बन जो है डबल बॉन्ड पे इस पे है, तो ये क्या होगा, बीटा ब्यूटाइलिन होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक ही कार्बन के बाद है, तो ये क्या होगा, अल्फा ब्यूटाइलिन होगा। एक स्थिति इसकी और भी हो सकती है, सपोज कर लो कि मान लो यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है CH3 डबल बॉन्ड CH2, देखो 1 2 3 4, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 नंबर मतलब 4 है तो इसको क्या होगा, ब्यूटाइलिन होगा। लेकिन इसके लिए जानते हो क्या है कि इस कार्बन को, इससे कार्बन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हैं तो इसको आइसो लाएंगे, तो आइसो ब्यूटाइलिन हो गया। क्या होगा, आइसो ब्यूटाइलिन हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा कि एल्कीन में जो है, एल्कीन से के जनरल नेम क्या होते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। देखो एल्कीन के जनरल नेम को हम लोग एसाइटिलीन बोलते हैं, सॉरी एल्काइलिन बोलते हैं। एल्कीन का जो जनरल नेम होता है उसको एल्काइलिन बोलते हैं। और लास्ट में चूंकि इन लगा है, डबल बॉन्ड यही इंडिकेट कर रहा है। तो जब हमारे पास एक ये फॉर्मूला, अगर 2 कार्बन है तो एथाइलिन होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइलिन होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलिन होगा। तो इस तरह से जो हम लोग एल्कीन को देख लिए हैं। ठीक है, अब हम जो है तीसरा जो हमारा नॉमेनक्लेचर है, जनरल कॉमन नॉमेनक्लेचर, तो एल्काइंस के बारे में देखेंगे। जैसे कि एल्केन्स के देखा, एल्कीन्स का देखा, अब एल्काइंस के बारे में देखते हैं। थर्ड नंबर जो है एल्काइंस। ठीक है, देखो एल्काइंस का जो जनरल नेम होता है, जनरल फॉर्मूला CnS2n-2 होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। इसका लेकिन जो कॉमन नेम अगर नेमिंग करने के लिए क्या यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे इसके लिए एल्कीन के लिए क्या बोले, एल्कलाइन बोले हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसके लिए एसिटिलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिटिलीन। इसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे तो उसके लिए क्या बोलेंगे, एसिटिलीन बोलेंगे। और हमेशा याद रखना कि इसके केस में जो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा।
ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही होना है, ठीक है, तभी तो वो आयन वाले होते हैं। तो कैसे इसको लिखेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखना। सपोज कर लो कि मान लो तुम्हारे पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड 3 1 4 बस C है और एक ही H है। एक कंडीशन ये है। दूसरा हम लिख लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तीसरा है C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। सपोज कर लो कि ये हमारे पास 3 दिए गए हैं और तीनों के जो कॉमन नेम है उनको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे तीनों के कॉमन नेम, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसको हमको देखना है कि इससे इस जो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन यहाँ पे है, इससे जुड़ा होने वाला कोई ग्रुप है क्या। तो यहाँ पे एक CH3 है, ठीक है। तो CH3 को जनरल में हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथिल एसिटिलीन। अब देखो ये तो एसिटिलीन है, ये वाला हिस्सा जो है इतने को हम एसिटिलीन बोलेंगे। तो ये क्या हो गया इसका नाम, मेथिल या मेथाइल एसिटिलीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, मेथाइल एसिटिलीन हो गया। इसमें देखते हैं, तो इसमें देखो 2 चीज जोड़ा हुआ है ना, यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे जोड़ा हुआ है, एक CH3, ये IUPAC नहीं है, ये चीज समझना। हम बस हम इसको देखेंगे तो 2 मेथिल जुड़ा हुआ है और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, इसको हम बोलेंगे मेथिल। मेथिल 2 बार जुड़ा है तो हम क्या बोलेंगे, डाई मेथिल एसिटिलीन, क्योंकि 2 बार ये जुड़ा है। तो डाई मेथिल एसिटिलीन, तो इसका नाम यहाँ पे हो गया डाई मेथिल एसिटिलीन। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक C2H5 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है। C2H5 CH3 जुड़ा हुआ है और इस जगह पे बताओ, इस जगह पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, एसिटिलीन हो गया। अब पहले एथिल की मेथिल लिखेंगे, तो पहले जो जिसका नोमेनक्लेचर पहले पड़ता है, फर्स्ट लेटर का देखेंगे तो वो उसको पहले लिखेंगे। पहले E पड़ता है फिर M पड़ता है, तो हम लिखेंगे एथिल मेथिल एसिटिलीन। क्या बोलेंगे, एथिल मेथिल एसिटिलीन। तो लिख लो, ठीक है। ये हो जाएगा एथिल, फिर इसका नाम मेथिल, फिर एसिटिलीन, ठीक है। तो ये हो गया एथिल मेथिल एसिटिलीन। तो जिस तरह से जो है हम लोग एल्केन का देखें, तो एल्काइन में क्या है, एल्काइन में देखो सिंपल सी बात ये है कि एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एल्काइंस में क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। ट्रिपल बॉन्ड्स को आइन आइन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2। इसमें हमने 3 एग्जाम्पल दिया और भी आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बनाना है, क्या नाम बनेगा। तो देखो इसका नाम हम हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को चेक करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है। ट्रिपल बॉन्ड मान लो यहाँ पे, तो ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलीन बोलेंगे, जनरली में एसिटिलीन हुआ। और इससे जो ग्रुप जुड़ा उसका नाम लिख देना बगल में। तो सपोज कर लो ये CH3 है तो मेथिल एसिटिलीन हो गया। यहाँ पे CH3 ये लिखा हुआ है, फिर CH3 2 बार CH3 है तो यहाँ पे डाई मेथिल एसिटिलीन हो गया है। अब यहाँ पे ये एसिटिलीन है, ये C2H5 को एथिल बोलते हैं, ये मेथिल है। और इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है उसको चेक किया जाता है कि वो मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा पड़ता है। तो पहले E पड़ता है फिर तो M पड़ेगा, ठीक है। तो एथिल मेथिल एसिटिलीन। आई होप ये चीज़ें समझ में आए। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके एरोमेटिक के बारे में। 4 हम बताए थे, चारों का, एल्केन का हो गया, एल्कीन का हो गया, एल्काइन का हो गया। अब एरोमेटिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो जो कॉमन नेम होता है बेंजीन का, उसको कैसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। 6 कार्बन का ये ग्रुप होता है, ठीक है, साइक्लिक होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हुआ। यहाँ पे ये वाले जो होते हैं, देखो हर डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे लगता है। जैसे यहाँ पे अगर एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये वाला खाली, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर ये खाली, फिर वो डबल बॉन्ड यहाँ पे। या तो ये फिगर होगा, नहीं तो अगर कोई फिगर होगा तो बेंजीन का ऐसे फिगर मिल जाएगा। बस बेंजीन को पहले पहचान लो, फिर उसके बाद कॉमन नेम बता देते हैं। या तो ये वाला होगा। अब इसमें कैसा है,
तो इसमें देखो बॉन्ड जो है ना, जो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, हो सकता है बॉन्ड यहाँ पे दिया हो, तो ये वाला खाली छोड़ देना, यहाँ पे हो तो ये वाला खाली छोड़ देना, और यहाँ पे हो, तो ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। नहीं तो स्ट्रक्चर उसका बेंजीन का ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे हो सकता है। और एक स्ट्रक्चर अगर ये नहीं है तो बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये है बेंजीन के पहचानने के। और उनका अगर फॉर्मूला लिखें, एक और देखो, एक कार्बन यहाँ पे होता है, एक कार्बन यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एक दो बॉन्ड यहाँ पे है, और पता है डबल बॉन्ड यहाँ पे एक है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली है, तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये खाली, ये डबल बॉन्ड, ऐसे। तो 2 1 3 1 4 यहाँ पे लग जाएगा, 2 1 3 1 4 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो एक स्ट्रक्चर ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से बेंजीन को पहचानेंगे। अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है C6H6, इसी को कहते हैं बेंजीन। तो अभी हम लोग बेंजीन को तो पहचान लिए कि जब भी आएगा बेंजीन को तो कैसे पहचानेंगे। अब थोड़ा सा जो है बेंजीन के कुछ जनरल नेम्स देख लेते हैं, ठीक है। कैसे जनरल नेम बनते हैं बेंजीन के, ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि बेंजीन का कैसे होता है। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जब कभी भी ऐसे करके बना हो फिगर, तो उसका नाम तुम क्या लिखोगे। जैसे ऐसे करके ऐसे छोड़ा गया हो और ऐसे लिखा हो, इसका नाम जो है हम बोलते हैं क्या, फेनिल। इसको बोलेंगे क्या, फेनिल। तो जब भी ऐसे रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फेनिल बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि इसको जो है इस तरह से लिखा हो, ठीक है, इसको मान लो ऐसे लिखा हो, ये हो, यहाँ पे अगर मान लो ऐसे लिखा हो CS2 करके, और ऐसे छोड़ दिया हो, एक बॉन्ड छोड़ दिया हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बेंजील, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसे फिगर आए तो फेनिल बोलेंगे, जब इस तरह से फिगर आए तो बेंजील बोलेंगे। और जब मान लो ऐसे करके आया, ऐसे ही हो, लेकिन यहाँ पे CH हो, तो 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे बेंजल। क्या बोलेंगे, बेंजल। तो 3 होंगे। इस तरह से रहेगा तो फेनिल बोलेंगे, इस तरह से रहा तो बेंजिल बोलेंगे, और उस तरह से रहा तो बेंजल बोलेंगे, ठीक है। या इसे ही बेंजलडीन कहते हैं, ठीक है। एक और फिगर देख लो, यहाँ पे अगर ऐसे रहा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे देखो, अब ये हाइड्रोजन को हटा दिया, तो 1 2 3 4, तो इसको बेंजो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बेंजो। या इसको बोलेंगे बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे पास 4 फिगर हैं जिनका जनरल नेम होता है फेनिल, बेंजिल, ठीक है। अगर मान लो सपोज कर लो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, सपोज कर लो, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजिल क्लोराइड। मान लो यहाँ पे कुछ और जुड़ गया, CH3Cl हो गया, तो बेंजल, या 2 जोड़ दो क्लोरीन तो बेंजल डाइक्लोराइड हो गया। तो जब कभी ऐसा फिगर आए तो फेनिल, बेंजील, बेंजल और बेंजो, बेंजल्डीन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो गया है। और इससे पहले जो है हम एक चीज़ और, 3 4 हो गया हमारा, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, और उसके बाद जो एरोमेटिक का। अब थोड़ा सा ये समझ लेना कि जैसे रेडिकल वगैरह का होता है, तो रेडिकल में बहुत कुछ होता नहीं है रेडिकल का। तो हमने बताया कि देखो क्या होता है, जब भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या हुआ, एल्कील हुआ ना, ठीक है। तो CH4 का रेडिकल अगर निकालें तो CH3 होगा, ऐसे करके। तो इसे बोलते हैं मिथाइल, ठीक है। और C2H6 का अगर बनाए तो ये क्या हुआ, C2H5 हुआ, इसको बोलेंगे एथाइल। तो इसमें भी रेडिकल हो जाएगा। लेकिन मान लो और अगर एल्कीन में हमको बनाना है, एल्कीन में, तो जैसे मान लो यहाँ पे C2H4 है,
तो यहाँ पे ऐसे हुआ, ठीक है। और एक बात यहाँ पे देखो, दो हुआ, दो हुआ, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो यहाँ पे एक होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, C2H3 और ऐसे। तो ये रेडिकल के फॉर्म में है, ठीक है। उसी तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड में देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसका क्या नाम है, C2H2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो बताओ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा C2H। और यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई तीसरा आकर के क्या हो जाएगा, जो खाली जगह है ये जुड़ जाएगा। तो ये होता है रेडिकल के फॉर्म में, उसके नाम से लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप समझ में आया कि कैसे जो है कॉमन नेम एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन और रेडिकल्स के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये वीडियोस कमेंट में कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।